Jai Shri Radhe Krishna to all students. Today our topic is biomedical waste management. First of all we will discuss about the introduction of biomedical waste. पहले किसकी बात करेंगे बच्चों? तो पहले बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन किसकी है बच्चों? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, बायोमेडिकल जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसका जो सबसे पहले, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स was introduced in 1998 by Ministry of Environment and Forest. Biomedical waste management handling rules were introduced by the Ministry of Environment and Forest in 1998. 1998 में क्या है, सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है और फॉरेस्ट है उसने क्या है बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में कुछ हैंडलिंग रूल्स को बनाया, ठीक है, कुछ हैंडलिंग रूल्स को बनाया कि उसको कैसे हैंडल करना है। हैंडलिंग रूल्स का मतलब है हाउ टू, हम यहाँ पे कहते हैं प्रॉपर जो डिस्पोजल है, ठीक है, उसके बारे में बताया कि आप वेस्ट तो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या है बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, लेकिन इसका मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, ठीक है, उनको हैंडलिंग आपने कैसे करना है, वो सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर बताई गई थी। समझ में आ गया बच्चों? दूसरा यहाँ पे बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की कि बायोमेडिकल जो वेस्ट है वो होता क्या है, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या है। तो देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, देखो बायोमेडिकल जो वेस्ट है, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट इज जनरेटेड, ठीक है, इज जनरेटेड बाय हॉस्पिटल्स प्लस क्या है आपका, हॉस्पिटल्स प्लस क्लिनिकल एरियाज, और यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों सेटिंग्स, ठीक है, जो क्लिनिकल एरिया है सेटिंग्स है वहाँ से क्या है जनरेट होता है बाई किसके द्वारा होता है बताओ। यहाँ पे बच्चों देखो क्या है, यहाँ पे आपका हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे बच्चों इम्यूनाइजेशन, ठीक है, अगर मान लो आप इम्यूनाइजेशन कर रहे हो तो उससे क्या है वेस्ट जनरेट होगा। दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा जिसको बोलेंगे डायग्नोसिस, ठीक है, क्या है बच्चों, डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस मतलब क्या है, जो हॉस्पिटल के अंदर जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनसे निकलने बाद वेस्ट है वो भी क्या है आपका वेस्ट जनरेट करेगा। दूसरा यहाँ पे क्या है बच्चों, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा क्या, दूसरा सर यहाँ देखने को मिलेगा ट्रीटमेंट, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा बच्चों, ट्रीटमेंट अगर आप पेशेंट का कर रहे हैं तो उससे वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या है, हम और क्या देख सकते बच्चों, यहाँ पे क्या होता है इसको बोलेंगे रिसर्च एक्टिविटीज़, ठीक है, क्या है बच्चों, रिसर्च एक्टिविटीज़। मान लो कोई रिसर्च अगर हो रही है तो उससे संबंधित क्या है वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करेंगी सर, ये वेस्ट को क्या करेंगी जनरेट करेंगी, ठीक है। तो ऑल वेस्ट इज जनरेटेड बाय द हॉस्पिटल सेटिंग, क्लिनिकल एरियाज, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ट्रीटमेंट, रिसर्च एक्टिविटी, इन सभी से क्या है कहीं ना कहीं क्या होता है बच्चों वेस्ट जनरेट होता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, एक बोले बच्चों क्या होता है जिसको बोलते हैं हाउस होल्ड, ठीक है, तो बच्चों हाउस होल्ड वेस्ट, ठीक है, हाउस होल्ड वेस्ट का मतलब है कि जो घर में जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह का जो वेस्ट होता है वो सारी चीज़ें क्या है कहीं ना कहीं क्या है ये जनरेट कर रही हैं, उन चीज़ों को हमें याद रखना है, ठीक है। अब दूसरे यहाँ पे बात करेंगे बच्चों किसकी, यहाँ पे बात करेंगे किसकी, मैनेजमेंट की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग द रूल ऑफ 1998 उन्होंने क्या बोला कि सेफ हैंडलिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे रहेगा क्या, यहाँ पे बात करेंगे स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है,
स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट बच्चों जो बेस्ड है उसका क्या है मैनेजमेंट कैसे करना है, तो उसके स्टेप की हम बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले जो चीज़ उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। पहला स्टेप क्या है बच्चों, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों, सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन क्या है बच्चों, सेग्रीगेशन। समझ में आ गया, सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन का मतलब देखो बच्चों क्या है, सेग्रीगेशन का मतलब है कि देखो हॉस्पिटल सेटिंग में अंदर या चीज़ मतलब कहीं अगर बात करें ठीक है, तो बहुत टाइप का क्या है आपके पास में बेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, बेस्ट को क्या करना है, अलग अलग करना। ठीक है, जैसे मान लो बेस्ट में आपके पास में ग्लास भी है, ठीक है, ग्लास टूटा हुआ है, समझ में आ गया, वहाँ पे क्या है आपके निडल्स भी हैं, प्लास्टिक्स भी हैं वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे क्या है कुछ केमिकल्स भी हैं, मेडिसिन भी हैं, तो सारी चीज़ें इकट्ठी हैं, तो उनको क्या है आप अच्छे से प्रॉपर डिस्पोजल नहीं कर सकते। और प्रॉपर डिस्पोजल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है। सेग्रीगेशन का मतलब है अलग अलग करना। सिंपल मैं आपको बताऊँ तो कौन से डिब्बे में कौन से चीज़ डालनी है उसको क्या है अलग करना, वो क्या है आपका सेग्रीगेशन कहलाता है। इस चीज़ को आप याद रखें। ठीक है, अच्छा सेग्रीगेशन के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, दूसरा पॉइंट जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग, क्या बोलेंगे यहाँ बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे कलेक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, कलेक्शन एंड स्टोरेज। क्या बोलेंगे बच्चों, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वेस्ट। समझ में आ गया बच्चों, जो कलेक्शन है एंड स्टोरेज वेस्ट का वो कैसे करना है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो सिंपल है कि अगर मान लो जो स्टोरेज जो वेस्ट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेग्रीगेशन आपने कर लिया, कलेक्शन एंड स्टोरेज आपने वेस्ट का कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बताओ इसका, अरे सर इसका करेंगे पैकेजिंग। क्या करेंगे बच्चों, थर्ड स्टेप क्या है आपके, जिसको क्या बोलेंगे यहाँ, इसको बोलेंगे बच्चों क्या करने वाले, इसको करने वाले हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्या करेंगे बच्चों, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पैकेजिंग करने के बाद क्या है आपको इसको ट्रांसपोर्ट करना है। और ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग क्या है, सही होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आपने जिस कंटेनर के अंदर क्या है मेटल्स को या फिर सारी चीज़ों को डाला है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट करें तो चीज़ें क्या है बाहर स्पॉइल होती जा रही हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसमें रूल होता है कि हमेशा आपने क्या है 75, मान लो अगर 100% उसके अंदर क्वांटिटी है और वो भर सकता है, ठीक है, कैपेसिटी, तो आपने क्या है केवल 75% उसको फिल करना है, 25 उसको क्या है छोड़ के रखना है, ताकि चीज़ें क्या है उसके अंदर बाहर निकल के ना आए। ठीक है, तो बच्चों ये आपका थर्ड स्टेज में क्या है पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन का। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा करते हैं बताओ, तो हॉस्पिटल में आपने देखा हो क्या है बच्चों, वैन होती है। ठीक है, जो वैन क्या करेंगे लेके जाके, दूसरा क्या होता है आपको ट्रॉली होती है। ठीक है, वैन होती है बच्चों, क्या देखने को मिलेगी वहाँ पे वैन होती है, बस प्लस क्या है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है ट्रॉली देखने को मिलती है, जिनके द्वारा क्या है हम क्या है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसका, बायोमेडिकल बेस्ड का। उसके बाद में आता है बच्चों जिसको बोलते हैं ट्रीटमेंट। क्या जाएगा बच्चों, उसके बाद में आ जाएगा ट्रीटमेंट, कि आपके पास में क्या है जो बेस्ड है उसका आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे। ठीक है, ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया, ठीक है, बेस्ड हो गया, तो उसको जलाओगे, उसको ऑटोक्लेव करोगे, उसको माइक्रोवेव करोगे, उसको डिसइंफेक्टेंट करोगे, मतलब क्या करने वाले उसका, वो चीज़ें क्या है आपका ट्रीटमेंट कराती हैं। और सबसे लास्ट में बच्चों जिसको बोलते हैं डिस्पोजल। क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्पोजल। ठीक है, कहाँ डिस्पोजल करोगे, समझ में आ गया। तो याद रखें बच्चों, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ और 5। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है आपके 5 स्टेप होते हैं, और ये बहुत जरूरी है किसको, इस मैनेजमेंट किसका, बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करने के लिए 5 स्टेप क्या है बहुत जरूरी है। फर्स्ट है आपका सेग्रीगेशन, दूसरा है आपका कलेक्शन एंड स्टोरेज, और थर्ड है आपका पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा क्या है उसके बाद आपका ट्रीटमेंट है, नेक्स्ट आपका डिस्पोजल। ठीक है, तो उसको कैसे डिस्पोज करना है इस चीज़ का आप याद रखेंगे। समझ में आ गए बच्चों। अब देखो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, बाकी चीज़ें तो आपकी नॉर्मल हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ किसके अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है, अगर मान लो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी वेस्ट है, तो उसका क्या करेंगे बच्चों, उसका हमें करना पड़ेगा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब है कि जैसे मैंने बोला उसको ऑटोक्लेविंग करोगे, उसको स्टरलाइजेशन करोगे, या फिर उसका क्या है आपका उसको आप डिसइंफेक्टेंट करोगे, माइक्रोवेव करोगे, इंसिनरेशन करोगे, वो चीज़ें उसकी डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करें किसकी बच्चे, यहाँ पे देखो क्या है, तो पहला यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहला यहाँ पे क्या होता है, पहला होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे 2 मीटर। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों 2 मीटर डिग। अगर मान लो 2 मीटर डिग मतलब डीप डिग, ठीक है, डीप डिग का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 मीटर गहरा क्या करेंगे गड्ढा खोदना चाहिए, जिसमें क्या है चीज़ों को आप डाल के क्या करेंगे डिस्पोजल करेंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे फिर बेस मटेरियल को हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा पॉइंट आ जाता है बच्चों आपका, पहला हो गया कि गड्ढा खोद के डालेंगे, दूसरा यहाँ पे क्या है इसको बोलते हैं बच्चों, ये आ जाता है इसको क्या बोलेंगे, ये होता है आपका इंसिनरेशन। क्या होता है बच्चों,
इंसिनरेशन। दूसरा मेथड के ट्रीटमेंट का मेथड क्या है? इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब क्या है बताओ? यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पे बोलते हैं वर्न टिल एस, मतलब जब तक क्या है वो जल के राख ना बन जाए तब तक क्या करना है? उसको जला के रखना है। और इंसिनरेशन क्या है? हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। डेट इज द मोस्ट मेथड, ठीक है, कहेंगे सबसे अच्छा मेथड माना जाता है हॉस्पिटल वेस्ट। जितना भी हॉस्पिटल का वेस्ट है आप क्या करेंगे? उसको अगर जलाएंगे ना तो वो क्या है? सबसे अच्छा तरीका माना जाता है हॉस्पिटल वेस्ट के मैनेजमेंट का इंसिनरेशन। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बच्चों क्या है? अब देखो इंसिनरेशन कैसे करोगे बताओ? इंसिनरेशन में देखो, इंसिनरेशन क्या है जो इसको बोलते हैं, ये बच्चों कहलाएगा ड्राई हीट, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ड्राई हीट ऑक्सीडेशन। क्या है बच्चों? ये ड्राई हीट ऑक्सीडेशन क्या है? ड्राई हीट ऑक्सीडेशन क्या है? मेथड है जिसके द्वारा क्या करेंगे? हम इंसिनरेशन करेंगे। और इंसिनरेशन क्या है आपका? ड्राई हीट ऑक्सीडेशन क्या है? मेथड है जिसके द्वारा है चीज़ों को क्या करेंगे? आप बर्न आउट करेंगे, उसको आप याद रखें। दूसरा देखो इसके बाद में क्या था बताओ? चल इसके बाद में आते हैं जिसको बोलते हैं ऑटो, क्या बोलेंगे बच्चों? ऑटोक्लेविंग। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑटोक्लेविंग, ठीक है। ऑटोक्लेविंग क्या है? ये देखो किसका पार्ट है बताओ सर? ये पार्ट है किसका? स्टेरिलाइजेशन। किसका बच्चों? ये स्टेरिलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। और ऑटोक्लेविंग क्या है बताओ? ये सर मॉइस्ट हीट है। क्या है बच्चों? मॉइस्ट हीट है, ठीक है। मॉइस्ट हीट मेथड है किसका? स्टेरिलाइजेशन का। अरे ऑटोक्लेविंग मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? क्या बताओ? जो घर में प्रेशर कुकर को यूज करते हैं ना, जो प्रेशर कुकर आप यूज करते हैं बच्चों, और प्रेशर कुकर का जो एडवांस वर्जन है वो क्या है? ऑटोक्लेव होता है, ठीक है। तो मॉइस्ट हीट मेथड है किसका? स्टेरिलाइजेशन का। और याद रखिए क्वेश्चन आता है क्या बताओ कि ऐसा कौन सा मेथड जिसके द्वारा अगर हम उसको करेंगे तो बैक्टीरिया का स्पोर होता है वो भी मर जाता है, ठीक है। तो ऑटोक्लेविंग के द्वारा क्या है? बैक्टीरिया का जो स्पोर होता है जिसको क्या लाइव सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, सब कुछ खत्म होगा, अगर स्पोर बचा है ना बच्चों तो वो क्या है? रीसर्वाइव कर जाता है, उसमें क्या है? रीग्रोथ हो जाती है। तो उस स्पोर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं बताओ? सर उसको क्या करवाते हैं? ऑटोक्लेविंग करवाते हैं। जो सबको पता है कि 121 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और 15 MPa क्या होता है? उसका प्रेशर रहता है। और लोग 15 से लेकर के 30 मिनट, ठीक है। ड्यूरेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर? कि ऑटोक्लेविंग के अंदर आपने डाला क्या है, ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ये चीज़ आप इसको याद रखेंगे। ओके, दूसरा क्या है बच्चों इसमें? नेक्स्ट आपका आ जाता है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे देखो 3 चीजें याद रखेंगे। पहला क्या है? 2 लीटर गड्ढा खोदेंगे, इंसिनरेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका? ऑटोक्लेविंग हो गया। ऑटोक्लेविंग का जैसे मैंने अभी क्या बोला बताओ? अरे सर ऐसा रखनी, इसका जो टेम्परेचर देखो 1 डिग्री सेल्सियस 121 डिग्री क्या है टेम्परेचर इसका एक्यूरेट रहता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है बच्चों? 15 LBS क्या होता है बताओ इसको? अरे LBS मतलब क्या है? LBS देखो यहाँ पे प्रेशर होता है, ठीक है। पास्कल का नियम पढ़ा ना बच्चों? पास्कल वहाँ पे LBS, ठीक है। दूसरा क्या लगेगा यहाँ पे? टाइम कितना होता है बताओ? टाइम कितना लगता है यहाँ पे? तो बच्चों टाइम लगेगा कितना? अरे लगता है सर 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट में क्या है? ये चीज़ों को क्या कर देगा? स्ट्रगल कर देगा। ये क्या है? इसका फिक्स होता है, इस चीज़ को आप याद रखें, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? 3 चीज़ें हो गई। पहला क्या है? गड्ढा खोदेंगे 2 मीटर का। दूसरा इंसिनरेशन है। थर्ड क्या है आपका? थर्ड आपको जिसको बोलते हैं बच्चों क्या बोलेंगे? इंसिनरेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों? इंसिनरेशन। और इंसिनरेशन का मतलब है कि वर्न द मटेरियल एट द हाई टेम्परेचर और वर्न टिल चेंज इन द एसिड, मतलब जब तक वो राख में परिवर्तित ना हो जाए तब तक क्या करेंगे? उसको जला के रखेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिए, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा यहाँ पर आया था जिसको बोलते हैं बच्चों क्या है? आपने देखा था, इसको बोला था हमने डिस्पोजल, ठीक है। क्या बोला था बच्चों? इसको हमने बोला था डिस्पोजल, ठीक है, कि कैसे चीज़ों को डिस्पोज करोगे। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं डीप ड्रिल, ठीक है। इसको क्या करेंगे? डीप ड्रिल करेंगे। डीप ड्रिल का मतलब वही है कि डीप क्या गड्ढा खोद के, ठीक है, वहाँ पर उसको डाल देंगे। समझ में आ गया? और दूसरा क्या है यहाँ पे? आइटम्स नॉट री, और कौन सी चीज़ करेंगे बताओ? अरे कौन चीज़ करेंगे? कह रहे हैं कि आइटम्स नॉट रीयूजेबल, मतलब ऐसे आइटम जिनको क्या है रीयूज नहीं कर सकते, उनको क्या करेंगे? डीप ड्रिल कर देंगे। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। दूसरा यहाँ पे आ रहा है क्या है आपका? रिसाइकलिंग आइटम्स, रीयूजेबल आइटम्स, ठीक है। मतलब या फिर दूसरा क्या करेंगे? उन चीज़ों को बचा लेंगे जिनको क्या है? रिसाइकलिंग, जैसे प्लास्टिक होता है आपका, वो क्या है आपका? रिसाइकलिंग में करता है। समझ में आ गया बच्चों? दूसरा बच्चों बात करेंगे किसकी? दूसरा बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी सर? क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल
वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट है वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में क्या है हम बात करने वाले हैं। ओके, तो बच्चों देखो पहला यहाँ पे क्या है, अगर फर्स्ट की बात करें तो देखो पहला यहाँ पे बात करेंगे क्या बताओ, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों जिसको बोलते हैं क्या है बच्चों, इन्फेक्टियस। क्या बोलेंगे बच्चों, इन्फेक्टियस। आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फेक्टिव वेस्ट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है बताओ, दूसरा हो जाएगा सर यहाँ पे बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन, क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन इन्फेक्टियस। क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन इन्फेक्टियस वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड देखो क्या है बच्चों यहाँ पे, थर्ड हो जाएगा आपको जिसको क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे इसको सर, यहाँ बोलेंगे इसको फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, फार्मास्यूटिकल, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों इसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल। क्या बोलेंगे बच्चों, पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल यहाँ पर जो क्या है पैथोलॉजिकल वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे शार्प वेस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, शार्प वेस्ट हो गया, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा बताओ, इसको बोलते हैं बताओ क्या है सर, इसको बोलेंगे हैवी मेटल। क्या बोलेंगे बच्चों, हैवी मेटल वेस्ट। हैवी मेटल वेस्ट में क्या आता है बताओ सर, मरकरी आ जाएगा, ठीक है, जो पारा होता है। समझ में आ गया बच्चों। दूसरा क्या है और क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा तो यहाँ क्या बोलेंगे बताओ, केमिकल। क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट हो जाएगा आपका केमिकल। क्या हो जाएगा बच्चों, केमिकल वेस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, केमिकल वेस्ट हो गया, ठीक है। दूसरा एक और बचा है आपका, क्या हो जाएगा बताओ, लास्ट वाला क्या हो जाएगा बच्चों, जिसको बोलेंगे रेडियो। क्या बोलेंगे बच्चों, रेडियो एक्टिव। क्या बोलेंगे बच्चों, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव वेस्ट। कौन सा वेस्ट होगा बच्चों, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है। तो देयर आर 7 टाइप ऑफ वेस्ट हैं, ठीक है, 7 प्रकार के वेस्ट हैं। समझ में आ गया, जो क्या है हम क्लासीफाई कर चुके हैं। ये क्या है 7 प्रकार की वेस्ट जो क्या है बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आते हैं। समझ में आ गया। इन्फेक्टिस का मतलब समझ बच्चों, अरे सर वो क्या है देखो, इन्फेक्शन मतलब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्या, यहाँ पर होंगे सर पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस को और क्या बोलते हैं बताओ, अरे सर पैथोजेंस यहाँ पे क्या है बच्चों, इनको बोलते हैं माइक्रोब्स। क्या बोलेंगे बच्चों, माइक्रोब्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर जाएगा इसको बोलते हैं वायरस, और प्लस क्या आ जाएगा सर, इनको बोलते हैं क्या है बैक्टीरिया। समझ में आ गया, बैक्टीरिया वाला। दूसरा क्या आ जाएगा बताओ, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या, जिसको बोलेंगे क्या, प्रोटोजुआ। समझ में आ गया। ये क्या है सारी चीजें क्या करेंगी, इन्फेक्टिस वेस्ट, मतलब ये इन्फेक्शन पैदा नॉन इन्फेक्शन मतलब क्या है, जैसे मान लो फ्रूट से वेजिटेबल का कचरा है तो नहीं करेगा, ठीक है। फार्मास्यूटिकल का मतलब समझ लो, जो फार्मास्यूटिकल का मतलब है जो फार्मा वाली कंपनी, ठीक है, भाई सब कितना इतनी मेडिसिन बनाती है, ठीक है, और मेडिसिन क्या है एक्सपायर हो गई। दूसरा क्या है अनयूज दवाइयाँ हैं, उनको क्या करेंगे फेंकेंगे ना, तो उनके द्वारा क्या है ये कचरा बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है पैथोलॉजिकल वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट समझ आ रहा ना, मतलब लेबोरेटरी के अंदर भाई सब इतनी ब्लड की जाँच होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगी।